एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। ये पैटर्न बिल्कुल हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की तरह होता है, यानी कि इसमें भी लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि ये पैटर्न उसका उल्टा होता है, यानी कि अपसाइड डाउन होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये पैटर्न आखिर बनता कैसे है। तो होता ये है कि मार्केट में गिरावट चल रही होती है, जिस वजह से शेयर का प्राइस गिरकर एक नया लो बनाता है, जो कि हमारा लेफ्ट शोल्डर है। लो बनाने के बाद शेयर का प्राइस थोड़ा उठने की कोशिश करता है, मगर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता और वापस से गिर जाता है। इस बार जब ये गिरता है तो ये अपने प्रीवियस लो से ज़्यादा नीचे तक गिरता है और एक नया लो बनाता है, जो कि हमारा हेड है। नया लो बनाने के बाद शेयर का प्राइस उठता है, थोड़ा ऊपर जाता है और वापस से गिरता है, मगर इस बार ये ज़्यादा नहीं गिरता। ये अपने लेफ्ट शोल्डर के आसपास की हाइट तक गिरता है और ये लो बनाकर वापस से उठता है। और इस बार जब ये उठता है तो ये अपनी नेक लाइन को ब्रेक करता है। नेक लाइन यानी कि लेफ्ट शोल्डर से हेड के बीच का पॉइंट और हेड से राइट शोल्डर के बीच का पॉइंट, जब हम इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक लाइन बनाते हैं तो ये हमारी नेक लाइन है। जब ये ब्रेक होती है तो ये पैटर्न हमारा फॉर्म होता है। अब कुछ बातें जिसका आपको खास ख्याल रखना है। तो पहली बात ये कि ये पैटर्न जब फॉर्म होता है तो आपको इसका प्रायर ट्रेंड ज़रूर देखना है, यानी कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है जो कि आपको बॉटम में मिलेगा। तो ये पैटर्न जब फॉर्म हो रहा है तब आपको ये देखना है कि इसका प्रीवियस ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड था, तो इस पैटर्न के फॉर्म होने के बाद वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात जिसका आपको खास ख्याल रखना है वो है वॉल्यूम। क्योंकि मार्केट में गिरावट चल रही थी, इस वजह से गिरते वक्त तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, मगर पहले लो के बाद जो बाकी के दो लो बनेंगे उस वक्त आपको ये ध्यान देना है कि ये जो दूसरी और तीसरी गिरावट है, इस वक्त गिरते वक्त शेयर के वॉल्यूम भी कम होना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना नहीं चाहिए। और इसके बाद जब ये हेड बनाकर यानी नया लो बनाकर उठता है तब वॉल्यूम बढ़ने चाहिए। और राइट शोल्डर बनाने के बाद जब ये उठता है तब भी वॉल्यूम काफ़ी तेज़ी से बढ़ने चाहिए। और स्पेशली जब ये नेकलाइन को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल तोड़ती है तो ये एक हाई वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, तब आपको इस पैटर्न की वैलिडिटी पता चलेगी। अब तीसरी बात जो है वो है नेकलाइन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेकलाइन बनती है लेफ्ट शोल्डर और हेड के बीच के पॉइंट और हेड और राइट शोल्डर के बीच के पॉइंट को ज्वाइन करके। तो ज़रूरी नहीं है कि ये नेकलाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल हो, एकदम सीधी हो या नीचे जाने वाली हो या ऊपर जाने वाली हो। ये नेकलाइन कैसी भी हो सकती है, मगर अगर ये नेकलाइन इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में ऊपर की तरफ जाती हुई बन रही है तो ये ज़्यादा बुलिश सिग्नल माना जाता है। चौथी बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये कि ये नेकलाइन जो अब तक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब सपोर्ट का काम कर रही है। ये नेकलाइन ब्रेक होने के बाद शेयर का प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर वापस नीचे आकर इस नेकलाइन को टेस्ट कर सकता है। यहाँ पर ये आपको वापस से बाय करने का मौका दे रहा है, तो अगर आपने बाय नहीं किया है तो अब यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। तो अब जब हमें वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन मिल गया है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, तो अब हम अपनी बाय की एंट्री लेंगे। तो आपकी बाय की एंट्री होगी इस बुलिश ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज के पास, और इसका स्टॉप लॉस आप रखेंगे इस नेक लाइन के थोड़ा नीचे। यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अब इसका टारगेट कैसे डिसाइड होगा, तो नेक लाइन से हेड तक का आप डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। इसी नेक लाइन से ऊपर की तरफ आप डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तो वो होगा आपका टारगेट। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।